नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए शिव जी की प्रदोष व्रत कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण करने के लिए भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विंध्यर्व देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से एक पुजारी का बेटा तो घर वापस लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और बोले, आप विंध्यर्व नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विंध्यर्व पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लेकर आया तथा साथ रखने लगा। ब्राह्मण की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत करने का महत्व और फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं प्रदोष व्रत करने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।